नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं कुलजीत यादव आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान की रैली में अल्पसंख्यकों का संदर्भ लेकर दिए एक बयान पर राजनीति गर्म है। इसे ध्रुवीकरण का स्ट्रोक बताया जा रहा है। कांग्रेस चुनाव आयोग के दरवाजे पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी प्रतिक्रिया में मुस्लिम से परहेज करते हुए खास समुदाय लिख रहे हैं। ये परहेज अनायास ही नहीं है। पिछले चुनावों में सांप्रदायिक सवालों पर मुखर प्रतिक्रियाओं से उपजी लहर विपक्ष की उम्मीदों को बहा चुकी है। इसलिए यूपी के चुनावी रण में विपक्ष ने ध्रुवीकरण के शोर को थामने के लिए खामोशी की रणनीति अपनाई है। यूपी में पहले चरण की 8 सीटों पर चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 को मत पड़ेंगे। इन 16 में से 13 सीटों पर अल्पसंख्यकों की वोट चुनाव की दिशा तय करने में सक्षम है। सत्तारूढ़ भाजपा इससे वाकिफ है, इसलिए उसके चुनावी अभियान में विकास के साथ आस्था और हिंदुत्व के स्वर गूंज रहे हैं। मोदी योगी के भाषणों में राम मंदिर के निर्माण से लेकर मथुरा की संभावनाओं तक मंच से मुखर हैं, लेकिन अखिलेश यादव हों या कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी या प्रियंका, वेस्ट यूपी में अब तक उनके भाषण इन मुद्दों से दूर रहे हैं। वे आरक्षण, संविधान, रोजगार, पीडीए, भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द टिके हैं। यही वजह है कि ध्रुवीकरण की आग में झुलसने वाली पश्चिम की सियासत में इस बार लोगों को जाति की हवा महसूस हो रही है। वेस्ट यूपी के सपा के एक नेता कहते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण होते ही सामाजिक ध्रुवीकरण से लेकर दूसरे मसले गौण हो जाते हैं। पिछले एक दशक में विपक्ष ने इसे बखूबी महसूस किया है। 2014 में मुजफ्फरनगर दंगे, 2017 में शमशान और कब्रिस्तान, रमजान और दीपावली की बहस ने खूब नुकसान किया। ये बहस तभी आगे बढ़ी जब हमारे नेताओं ने भी उस पर आक्रामक रुख अपनाया। इससे धार्मिक बंटवारा आसान हो गया। 2019 में भी ये हवा दिखी, इसलिए 2022 के चुनाव में इन मुद्दों से परहेज की रणनीति अपनाई जा रही है। इसका फायदा सीटों को दोगुना और वोट को 1.5 गुना करने में मिला। इस प्रयोग पर पार्टी आगे बढ़ रही है। सपा नेता कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ चुनाव को आस्था के रंग में रंगने की कवायद शुरू हो चुकी थी। भाजपा ने इस पर आक्रामक रुख अपनाया। दर्शन पूजन से परहेज करते हुए भी विपक्ष ने रुख संयमित रुख रखा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर भी एक खास तबके से विरोध या आक्रोश के सुर नहीं उठे, जिससे ध्रुवीकरण को हवा मिले। विपक्षी चेहरे से लेकर समर्थक तक सांप्रदायिक विभाजन का कोई मौका नहीं देना चाह रहे हैं। हाल में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को विपक्ष ने अल्पसंख्यक उत्पीड़न का चेहरा जरूर दिया, लेकिन सधे स्वरों में अखिलेश ने पहली प्रतिक्रिया में मुख्तार का नाम तक नहीं लिया। सपा के एजेंडे में मुस्लिमों को सीधे संबोधित करते हुए न कोई घोषणा हुई और न ही टिकट वितरण में उनका वर्चस्व दिखा है। कभी अपने बयान से 2014 की राजनीति की दिशा बदलने वाले कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का पूरा जनसंपर्क हिंदू बहुल क्षेत्रों में रहा है। इमरान मसूद उसमें भी राम की महिमा सुनाते बताते देखे गए। अल्पसंख्यक वोटरों ने भी अपनी चुनावी भागीदारी को लेकर खामोशी ओढ़ रखी है। 14 और 19 के चुनाव में अपने बयानों से राजनीति गरमाने वाले आजम खान जेल में हैं। ठंडी प्रतिक्रिया के चलते ध्रुवीकरण की कोशिश अब तक जोर नहीं पकड़ सकी है। पहले चरण की 8 सीटों पर घंटे 8 पहले चरणों की 8 सीटों पर घटे मतदान व कुछ जगहों पर जाति विरोध के तेज सुर ने भाजपा को चिंता में डाला है। इसलिए अपने वोटरों को लामबंद करने व उन्हें बूथ तक ले जाने के लिए भाजपा नेताओं के स्वर संवेदनशील व भावनात्मक मुद्दों पर और आक्रामक हो गए हैं। लेकिन जिस सपा पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की तोहमत लगती है, वो इस पर जवाब देने की जगह आरक्षण खत्म करने और संविधान बदले जाने के डर को नीचे तक ले जाने में लगी है। अखिलेश से लेकर बसपा प्रमुख मायावती तक ठाकुरों की नाराजगी को साधने में जुटे हुए हैं। मायावती हालांकि चुनावी मंचों से मुस्लिमों की भागीदारी का मुद्दा जरूर उठा रही हैं, लेकिन बसपा पर तुष्टीकरण का आरोप टिक नहीं पाता, इसलिए वो मुद्दा भी नहीं बन पा रहा। हालांकि रणनीति
कि सफलता का आकलन नतीजों पर ही होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।